सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम अपनी थर्ड क्लास इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं, जिसमें हम राइटिंग स्किल यानी लेखन क्षमता सीख रहे हैं। बच्चों, हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, हम किसी टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आज हम जो पैराग्राफ है वो एलिफेंट, माई बेस्ट फ्रेंड और द ग्रीडी डॉग पर लिखेंगे, यानी लालची कुत्ते पर लिखेंगे। चलिए, पहला जो हम अपना पैराग्राफ यानी अनुच्छेद लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं हाथी पे। अच्छा बच्चों, आप सोचो और फटाफट 3-4 लाइन हाथी के बारे में जो भी आप जानते हो वो बताओ। मैंने कहा कि जो हाथी है वो बहुत बड़ा जानवर है, वो जंगल में रहता है, उसे गन्ना खाना पसंद है, हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, हाथी का सूंड होते हैं, उसके दांत बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंने फटाफट हाथी के बारे में सोच लिया। अब ऐसा ही सोच के मुझे हाथी के बारे में, जो मैंने हाथी के बारे में ये 5-6 लाइन सोची, ठीक है, इसको जब हम कॉपी में लिखते हैं एक पैराग्राफ के फॉर्म में, उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लिख रहे हैं पहला अनुच्छेद हाथी पर। पहला पैराग्राफ राइटिंग द एलिफेंट। एलिफेंट इज अ बिग एनिमल एंड वाइल्ड ऑल्सो। जो एलिफेंट है वो बहुत बड़ा जानवर है और वो वाइल्ड जंगली जानवर भी है। इट लिव इन द फॉरेस्ट। जो हाथी है वो फॉरेस्ट में जंगल में रहता है। इट हैज 4 थिक एंड स्ट्रॉन्ग लेग। इसके 4 मोटे मोटे पैर होते हैं। देखिए 1 2 3 और एक पीछे है 4। इट्स आई आर स्मॉल। इसकी आंखें जो है वो छोटी होती हैं, बट वेरी बिग ईयर। पर जो इसके ईयर होते हैं, जो कान होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। इट हैज 1 लॉन्ग ट्रंक। इसके पास एक लंबी सूंड होती है। एंड 2 बिग टीथ। और 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। अदर चूइंग टीथ। और बाकी जो टीथ, ये जो 2 टीथ है एक्सेप्ट अदर, इसके अलावा इसके पास और भी दांत हैं जो इसके मुंह में है, जिससे वो चबाता है। इट इज यूज इन प्रोसेशन। ये जो है ये प्रोसेशन में काम आता है, मिस ये जो दांत है इसके, ये चबाने में काम आता है। इट इज अ होली एनिमल फॉर हिंदूज जो है वो हाथी की पूजा भी करते हैं। इट ईट लीव ऑफ ट्री एंड शुगर केन। जो हाथी है वो पेड़ से पत्ते खाता है और गन्ना खाता है। ठीक है, चलिए ये था हमारा पहला पैराग्राफ। अब हम दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड। चलिए फटाफट अपने दोस्त के बारे में 5-6 लाइनें सोच लीजिए। मेरे दोस्त का नाम राम है। वो एसडीएम पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, वो 3rd क्लास में है, बहुत इंटेलिजेंट है, झड़ोदा में रहता है, मेरी सारी बातें मानता है, मेरा ख्याल रखता है, सबका ओबे करता है, वो क्लास में फर्स्ट आता है, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ये जो चीजें हैं जो मैं फटाफट अपने दोस्त के बारे में बोल रही हूँ आपसे, और ये सोचते सोचते मैंने 5-6 लाइनें सोच ली, और जब मैं इनको पैराग्राफ में लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, पैराग्राफ मीन्स अनुच्छेद बन जाएगा। ठीक है, चलिए पहला हम लिखते हैं माई बेस्ट फ्रेंड पे। पीयूष इज माई बेस्ट फ्रेंड। जो पीयूष है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही स्टडी इन मॉडर्न पब्लिक स्कूल 3rd क्लास। वो मॉडर्न पब्लिक स्कूल 3rd क्लास में पढ़ता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो बहुत इंटेलिजेंट छात्र है, बुद्धिमान छात्र है। ही लिव इन गौतम नगर। वो गौतम नगर में रहता है। ही इन द लिव इवनिंग ही कम टू माई होम। शाम को वो मेरे घर आता है। वी प्ले टूगेदर। हम साथ में खेलते हैं। ही स्टूड फर्स्ट एवरी ईयर। ये हर साल क्लास में प्रथम आता है। ही ऑल्सो हेल्प इन माई स्टडी। वो मेरे पढ़ाई में मेरी मदद करता है। ही प्ले फुटबॉल वेरी वेल। वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। ही प्ले इंडोर गेम लाइक कैरम एंड चेस टुगेदर। वो इंडोर गेम जैसे कैरम और चेस साथ में खेलता है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट एंड सिंसियर। क्योंकि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है और सिंसियर। चलिए द ग्रीडी डॉग। अब हम बात करते हैं ग्रीडी डॉग यानी लालची कुत्ते के बारे में। अ डॉग हैड अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज माउथ। जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसके मुंह में एक ब्रेड का टुकड़ा है। He was crossing a bridge over the river. वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है।
he show its reflection in the water, वो उसने अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई पानी के अंदर देखी। It thought that it was another dog, उसको लगा कि वो एक दूसरा जो रिफ्लेक्शन है, जो परछाई है, वो एक दूसरा कुत्ता है। It wanted to take it piece of bread, जो कुत्ता था वो उसका भी जो piece of bread था, जो उसके मुंह में भी जो परछाई के मुंह में उसको ब्रेड दिख रहा था, वो उसको लेना चाहता था। It began to bark, जो ये कुत्ता था इसने भौंकना शुरू किया। जैसे ही इसने भौंकना शुरू किया, जो ये इसके मुंह में जो ब्रेड जो टुकड़ा था वो नीचे गिर गया, पानी में गिर गया और वो खो गया। एंड डॉग फील सैड, और जो डॉग है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा।